कर्म का बुरा नतीजा। वैद्य जी की चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव रामपुर में वैद्य हरिराम नाम के एक वैद्य जी रहते थे। कभी उनके पास मरीजों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब गांव के पास नया अस्पताल खुल जाने के कारण लोग वहां इलाज कराने जाने लगे थे। धीरे धीरे हरिराम के पास मरीज आना बंद हो गए। पहले जो वैद्य जी सेवा और दया के लिए जाने जाते थे, अब उनके मन में सिर्फ पैसे की चिंता रहने लगी थी। दिन रात वे बस यही सोचते रहते कि आखिर फिर से लोग उनके पास कैसे आएंगे। एक दिन सुबह वे अपने घर के बाहर उदास बैठे थे। उनकी पत्नी गौरी ने पूछा, क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों हो? हरिराम गुस्से में बोले, कैसे परेशान न हूं? कई दिनों से एक भी मरीज नहीं आया। घर का खर्च कैसे चलेगा? गौरी ने समझाया, भगवान पे भरोसा रखिए, गलत रास्ता मत अपनाइए, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। हरिराम के मन में धीरे धीरे बुरे विचार जन्म लेने लगे। उसी गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा बेटा था मोहन। मोहन बहुत भोला और मासूम बच्चा था। वो अक्सर गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खेला करता था। उस पेड़ पर एक खतरनाक काला सांप रहता था, जिससे पूरे गांव के लोग डरते थे। एक दिन हरिराम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहन अकेला खेल रहा है और पेड़ पर सांप बैठा हुआ है। तभी उनके मन में एक भयानक योजना आई। उन्होंने सोचा, अगर ये सांप इस बच्चे को काट ले तो पूरा गांव इलाज के लिए मेरे पास दौड़ा आएगा। फिर मेरी कमाई भी शुरू हो जाएगी और इज्जत भी वापस मिल जाएगी। लालच ने उनकी इंसानियत को दबा दिया। वे धीरे धीरे मोहन के पास गए और प्यार से बोले, बेटा, उस पेड़ पर देखो कितनी सुंदर चिड़िया बैठी है, जरा पास जाकर देखो। मासूम मोहन खुशी खुशी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। दूर खड़ा एक बूढ़ा किसान ये सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने जोर से आवाज लगाई, मोहन, उधर मत जाना। लेकिन तब तक मोहन काफी पास पहुंच चुका था। पेड़ पर बैठा सांप फुफकारने लगा। मोहन डर गया और पीछे हटने लगा। हरिराम ने सोचा कि अगर बच्चा और पास चला जाए तो सांप उसे जरूर काट लेगा। वे खुद आगे बढ़े और मोहन को पेड़ की ओर धकेलने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वे सीधे पेड़ के नीचे जा गिरे। सांप ने खुद को खतरे में समझा और बिजली की तेजी से हरिराम के हाथ पर डस लिया। हरिराम दर्द से चीख पड़े। मोहन डरकर रोने लगा और गांव की तरफ भागा। कुछ ही देर में गांव वाले वहां पहुंच गए। सबने देखा कि हरिराम जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं। किसी ने कहा, जल्दी अस्पताल ले चलो। गांव वाले उन्हें बैलगाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। रास्ते भर हरिराम डर और पछतावे में डूबे रहे। उन्हें बार बार एहसास हो रहा था कि वे एक मासूम बच्चे की जान खतरे में डालना चाहते थे और आज खुद मौत के सामने खड़े हैं। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उनका इलाज किया। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, लेकिन जहर का असर इतना गहरा था कि उनका एक हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। जब वे गांव लौटे तो लोगों को सच्चाई पता चल चुकी थी। हर कोई उनकी बुराई कर रहा था। लोग कहने लगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। रामू भी उनके घर पहुंचा। उसकी आंखों में दुख था। उसने कहा, वैद्य जी, मैंने आपको भगवान समान माना था, लेकिन आपने मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। हरिराम शर्म से सिर झुकाकर रोने लगे। वे बोले, रामू, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। उस दिन के बाद हरिराम पूरी तरह बदल गए। अब वे गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगे। कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेते। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा फिर से उन पर लौटने लगा। एक दिन छोटा मोहन उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, वैद्य जी, अब आप अच्छे आदमी बन गए हो ना? हरिराम की आंखें भर आईं। वे बोले, हाँ बेटा, अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अच्छे कर्म होते हैं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए। अस्पताल बहुत दूर था। ऐसे समय में हरिराम दिन रात लोगों की सेवा करने लगे। बिना आराम किए वे हर घर में जाकर दवा देते, मरीजों का इलाज करते और लोगों को हिम्मत देते। उनकी मेहनत से धीरे धीरे बीमारी खत्म हो गई। पूरा गांव भावुक हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो, इंसान अगर सच्चे दिल से बदल जाए तो भगवान भी उसे दूसरा मौका देते हैं। इस बार गांव वालों ने हरिराम का सम्मान किया, लेकिन अब उनके मन में घमंड नहीं था। वे बस भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। उस दिन से गांव के बच्चे एक बात हमेशा याद रखने लगे, कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है।
सीख। लालच इंसान को अंधा बना देता है। दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला अंत में खुद दुख पाता है। अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली, प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।